मैं शादी करूंगा एपी सिंह की बेटी से और उसकी बेटी से शादी करके उसको मैं नॉर्वे लेके आऊंगा। मेरे पास एक एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर मेरा दोस्त है, उसने बताया क्योंकि गुलाम हैदर ने एपी सिंह को भड़वा बोला है कुछ। गुलाम हैदर तो बहुत अच्छा है, वो गाली दे रहा है। अगर मेरे जैसा कोई होता ना तो सुपारी दे देता इंडिया में। तो अगर गुलाम हैदर जाएगा वो फंस जाएगा, क्योंकि ये जो एपी सिंह है वो बीजेपी और मोदी और उनकी पार्टी का दलाल और भड़वा है, उसके बहुत बड़े कनेक्शन है। इसको कैसे भी करके जेल में डाल देंगे और जेल में इसको स्लो पॉइजन देके मरवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। रोशन अली अजीम साहब, आप और गुलाम हैदर के फादर वो दोनों जाइए, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ दावे के साथ, चैलेंज के साथ, कि आपको इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा, आपको नेपाल ही जाना पड़ेगा। जो कि नॉर्वे से हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं सर। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। सर क्या कहना चाहते हैं आप? आज सुना कि आप बहुत बड़े बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं हमारी वीडियो में। देखिए, मैं तो पहले भी कितने ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका हूँ। वो सचिन ने न्यूज़ वीडियो बनाया, उसका भी ब्रेक मैं दे चुका हूँ और अभी बहुत कुछ देना है मुझे। मैं मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर ओस्लो नॉर्वे से हूँ। इस साल मैं दुबई का सेलिब्रिटी हूँ, नॉर्वे का भी सेलिब्रिटी हूँ। तो जो भी इंडियन और पाकिस्तानी यूरोप में शादी करना चाहता है या दुबई में करना चाहता है, और जो इंडियन हिंदू लड़की अपने घर से भाग के आना चाहती है दुबई में, तो मैं उन इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी करवाऊँगा। 3 महीने का वीज़ा भी भेजेंगे हम और आपको 2 साल का वीज़ा भी शादी के बाद प्रोवाइड करेंगे। सर ये इंडिया वाली बात आपने क्यों की कि इंडिया से जो भाग के आना चाहता है? ये इंडिया वाली बात क्यों कि जो इंडिया से भाग के आना चाहता है? हाँ, स्पेशली जो आप। इंडिया से भाग के आना चाहता है, वो इंडियन औरतें, उसमें एपी सिंह की बेटी भी है। अगर एपी सिंह की बेटी को वहाँ अगर भाग के आना है, तो दुबई में मैं उसको वीज़ा भी दूँगा 3 महीने का और उसको दुबई भी बुलाऊँगा, खाली पासपोर्ट की कॉपी भेज दे और मैं शादी करूँगा एपी सिंह की बेटी से और उसकी बेटी से शादी करके उसको मैं नॉर्वे लेके आऊँगा, उसको नॉर्वेजियन सिटीज़न भी बनाऊँगा। तो सर फिर एपी क्योंकि सिंह एपी वो नहीं, एपी सिंह सबकी जो जो पाकिस्तान से भाग के आई उसकी वो फेवर करता है। 4 बच्चों को लेके वो भागी है, सीमा सचिन ने भगाया है और वो सचिन की और सीमा की फेवर कर रहा है। तो मैं एपी सिंह की बेटी को बोलूँगा, तेरा बाप जो है बीजेपी का भड़वा दलाल और मोदी का भड़वा है, वो फार्म में रंडी खाना चलाता है, ऐसे बाप को छोड़ के मेरे पास आ जा। मैं सर गुजरात अहमदाबाद का गुजराती इंडियन हूँ और एपी तुझे एपी सिंह का सर रास्ता मुस्लिम से हम लोग दोनों शादी कर लेंगे। एपी सिंह का रास्ता तो आप आसान कर देंगे सीमा के लिए। वो तो पहले ही चाहता है कि मेरी बीवी बेटी कहीं भाग जाए। नहीं तो मैं भाई वो भागेगी तो अच्छा है ना, उसका नाक कटेगा ना। मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं, बीजेपी के, आरएसएस के, वीएचपी के, बजरंग दल के जो हिंदू लड़कियां हैं वो भागना चाहती है दुबई में, क्योंकि दुबई हिंदू लड़की के लिए भागना बहुत आसान है। उनको 3 महीने का वीजा बहुत आसानी मिलता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, शादी करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी और उनको 2 साल का वीजा जो शादी के बाद मिलता है हस्बैंड का वो भी मिलेगा और उसका मुस्लिम नाम भी चेंज हो जाएगा। दुबई में आपका इंडियन पासपोर्ट रहेगा, आप इंडिया भी जा सकते हैं और पाकिस्तान भी जा सकते हैं, नॉर्वे भी आ सकते हैं। अच्छा सर, गुलाम हैदर के बारे में आज आप एक चीज़ बता रहे थे तो कि उनको इंडिया में नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, मेरे पास एक एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, मेरा दोस्त है, हाई कोर्ट का भी लॉयर है, दिल्ली का है। जी उसने बताया क्योंकि गुलाम हैदर ने एपी सिंह को भड़वा बोला है कुछ गुस्से में। जी जी। ओके, कोई भी कोई भी आदमी बोलेगा वो एपी सिंह को गाली देगा, क्योंकि एपी सिंह की हरकतें एक घटिया बड़वे टाइप की और वो एक पागल दीवाना जो सीमा के पीछे पागल हो चुका है, जो हाथ पकड़ के चलता है, दिन में भैया रात में सैया वाला हिसाब है, उसको फार्म हाउस में लेके जाता है। तो कोई भी पर जो उसका हस्बैंड होगा वो गुस्सा होगा, गाली भी देगा। सी गुलाम हैदर तो बहुत अच्छा है कि वो गाली दे रहा है। अगर मेरे जैसा कोई होता है ना तो उसको सुपारी दे देता इंडिया में।
इंडिया में बहुत है माफिया। पहले तो आराम से इंडिया में खून हो जाते हैं। बहुत ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं? यही तो करते हैं, लोगों को मरवाते हैं। वो गुंडे जो बैठे हैं ना माफिया, उनको सुपारी दे देते हैं। तो बहुत मिलेंगे हिंदू सुपारी लेने वाले। बस पैसा होना चाहिए, आपके पास पैसा है, आप किसी की भी इंडिया में कत्ल करवा सकते हो। तो गुलाम हैदर का जाना वहाँ पर ठीक नहीं है, इसका मतलब एपी सिंह उसके देखो, खिलाफ करवा सकता है कुछ। वो जाइएगा, वो अगर गुलाम हैदर जाएगा, वो फंस जाएगा, क्योंकि ये जो एपी सिंह है, वो बीजेपी और मोदी और उनकी पार्टी का दलाल और भड़वा है, उसके बहुत बड़े कनेक्शन है। इसको कैसे भी करके जेल में डाल देंगे और जेल में इसको स्लो पॉइजन देके मरवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ रोशन अली साहब, रोशन अजीम साहब, आप और गुलाम हैदर के फादर, वो दोनों जाइए। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ दावे के साथ, चैलेंज के साथ, कि आपको इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा, आपको नेपाल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, और मैंने, जी जी, बोलिए सर, बोलिए। रोशन अली अजीम साहब ने ये लास्ट इंटरव्यू किया उनके वालिद साहब का, गुलाम हैदर के, अमीर जान साहब का। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके साथ सीमा का ताल्लुक कैसे था, गुलाम हैदर के साथ कैसा था, तो उन्होंने कहा कि सीमा उससे प्यार करती थी, तो प्यार के चक्कर में ही वो उसके पास आई है। फिर उसके बाद एक सरदार के हाथ चढ़ी है, तो उसने उनसे 6 लाख रुपए के फिर सीमा को उसके हवाले किया है। तो मतलब पहले प्यार चल रहा था, अचानक से फिर ये सीमा हैदर नेपाल के दौरे पर निकल गई, ऐसा समझ नहीं आई कुछ। देखिए आसिफ अली साहब, पूरी मीडिया में और पूरे वर्ल्ड को मालूम हो चुका है कि सीमा ने मिस कॉल से गुलाम हैदर से प्यार किया। वो अपने गांव खैरपुर से, छोटे से गांव से, वहां से निकलना चाहती थी। कराची जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो आना चाहती थी, इसलिए उसने गुलाम हैदर को फंसाया। 4 बच्चे भी बना दिए, गुलाम हैदर को दीवाना बनाया। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हो गए, तो वो ज्यादा कमाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अपनी बीवी की अच्छी परवरिश के लिए वो सऊदी गया और 3.5 साल वहां है अभी। और वो पैसे भेजते रहा और उसको मकान खरीद के दिया, मोबाइल खरीद के दिया, उसके बच्चों को स्कूल में भी डाला। इतना उसने किया। तो वो जो भागी है ना, उसके पीछे मैंने बोला ना आपको, ये पबजी पबजी नहीं है। वो बीजेपी का हिंदू लीडर है जो उसको भगाया, उसको डॉलर भेजा है। लेकिन आपकी जो पाकिस्तान की पुलिस, आपका पाकिस्तान का मीडिया, वो खामोश है और पाकिस्तान की आवाम भी खामोश है।